हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका पाठशाला मस्ती चैनल पर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए एक और जोरदार वीडियो लेकर आ गए हैं जिसका नाम है ट्रिप टू विजयवाड़ा। यानी कि इसमें हम सीखेंगे टाइमिंग्स के बारे में, ठीक है, और मॉर्निंग, इवनिंग, महीनों और इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे और एक ट्रिप पे निकलेंगे जो कि कहाँ जा रही है, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। ठीक है बच्चों, जैसा हमारी पिछली वीडियो में हम गए थे छुट्टी पे हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। हाँ। तो ये एक फैमिली है जो अपने परिवार के साथ कहाँ जा रही है, घूमने विजयवाड़ा। ठीक है ना। और ये जा रही है किससे, ट्रेन से। ये ट्रेन का देखो सामने इंजन है, ये कूली सामान लेके जा रहा है ना। और ये ट्रेन के अंदर का सीन है। और देखो आज कब जा रहे हैं, डेट क्या है, 24 नवंबर। तो डेट है 24 नवंबर को ये जा रहे हैं और टाइम है 8:25 मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग जब भी होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं साथ में, AM। AM। और देखो जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहां भी एक घड़ी लगी होती है जहां पे हमें टाइम का पता चलता रहे कि आपकी ट्रेन छूटने वाली है, कितना समय रह गया। अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप स्टेशन की घड़ी से अपना समय देख सकते हैं। तो देखो इट मींस जो ये जा रहे हैं 8:25 मॉर्निंग में, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम हो रहा है घड़ी में भी। इट मींस ये ट्रेन जस्ट अब छूटने ही वाली है स्टेशन से। यस, तो पढ़ते क्या है, हरी, यानी कि जल्दी करो। The train is about to leave। कि गाड़ी छूटने वाली है। बोलते हैं ना कि जल्दी से सभी यात्री गाड़ी में बैठ जाए, ट्रेन में बैठ जाओ क्योंकि गाड़ी छूटने वाली है। अगला सीन आ गया। आप देखो अब देखो टाइम और डेट फिर से मैच करते हैं क्योंकि बच्चों ये सब हम आपको बता रहे हैं ना, ये आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें बहुत जरूरी है। तो देखो तारीख क्या है, तारीख तो वही है, यानी कि ट्रेन में जिस दिन बैठे थे 24 नवंबर। और टाइम हो चुका है अब दोपहर के 1:15। आफ्टरनून यानी कि दोपहर बाद, जब हम लिखते हैं PM। दोपहर के 12 बजे के बाद हम लिखते हैं PM और रात के 12 बजे के बाद हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं AM। यानी कि रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक क्या लिखा जाता है, AM। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक क्या लिखा जाता है, PM। बोलते हैं रात के बाद हुआ सवेरा, इसलिए रात के बाद लिख देते हैं AM, सवेरा आने वाला है। दोपहर के जब 12 बजते हैं तो उसको बोला जाता है नून, NOON। और रात के जब 12 बजते हैं उसको क्या बोला जाता है, मिडनाइट, यानी कि रात के 12। ठीक है, रात के बीचों बीच, मिडनाइट, रात के बीच। तो चलो देखते हैं ये लड़की क्या बोल रही है। It is 1:15 आफ्टरनून। दादाजी, how much more time will it take to reach नानी's house? अब ये बच्ची पूछ रही है कि अपने दादाजी से जो इधर बैठे हैं कि दोपहर के 1:15 हो गए हैं और कितना समय लगेगा हमें नाना जी के घर पहुंचने में, नानी जी के घर पहुंचने में। यस, छुट्टी हो जाते ना बच्चों नानी घर। तो अब जो दादाजी है वो कह रहे हैं जस्ट one more hour to reach, यानी कि 1 घंटा और हमें लगेगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने में। तो जस्ट 1 घंटा और, तो 1:15 अभी हो रहे हैं दोपहर के, 1 घंटे बाद क्या हो जाएंगे, 2:15। तो देखते हैं अगली स्लाइड में ये लोग विजयवाड़ा पहुंचे कि या कहां पहुंच गए हैं। तो देखो अब अगला दिन लग गया। इट मींस ये लोग 1 घंटे में पहुंच गए होंगे वहां। अगला दिन है 25 नवंबर। ठीक है, अगला दिन आ गया है 25 नवंबर। रात में कितने बज रहे हैं, 10 बज गए हैं। लिख रहा है ना, नाइट लिखा है ना, यानी कि PM हो रहा है, ये 10 PM रात के। तो ये बच्ची क्या बोलती है छोटी सी, माँ वी enjoyed a lot today and look at मामा जी, he is looking very handsome। तो इट मीन्स ऐसा क्या लग रहा है, इसके मामा जी की शादी हो रही है ना, तो हमने आज बहुत एंजॉय किया और देखो मामा जी कितने क्या लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। तो कह रहे हैं यस डियर, हाँ मेरी बच्ची, इट्स हिज वेडिंग आफ्टर ऑल। तो उसकी मम्मी क्या बोलती हैं कि हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। क्यों, क्योंकि उनकी क्या है, वेडिंग, यानी कि उनकी शादी है आज। वो जो दादाजी है वो क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं ना, तो गॉड ब्लेस यू डियर। तो गॉड ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देते हैं ना शादियों में। उसके बाद आ गया अगला दिन 24 तारीख से। देखो शुरू हुए थे चलना ट्रेन में, 24 को ट्रेन में थे, 25 को रात में के टाइम शादी हो रही है जैसा कि होता है ज्यादा करके, और 26 तारीख की मॉर्निंग हो गई अब, जो कि मॉर्निंग का कितना टाइम हो रहा है, 8 यानी 8 AM। ठीक है,
अब इसमें ये बच्चा क्या कह रहा है, देखो अभी तक तो बच्ची ही बोल रही थी, अब बच्चे को चांस मिल रहा है बोलने का। तो देखो ये क्या बोलता है, माँ आवर ट्रेन इज अ डे आफ्टर टुमारो। तो बच्चा बोलता है हमारी ट्रेन अ डे आफ्टर टुमारो, डे यानी देखो एक दिन उसके बाद टुमारो मतलब टुमारो हो गया कल का दिन, टुमारो के एक दिन बाद, मतलब जैसे बोलते हैं ना कल परसों, तो परसों है हमारी ट्रेन। कैन वी गो फॉर अ साइट सीइंग, क्या हम यहाँ शहर में विजयवाड़ा थोड़ा घूमने जा सकते हैं? Yes. तो माँ क्या जवाब देती हैं? यस, वी विल गो टू मंगलगिरी हिल्स एट 11 मॉर्निंग। तो देखो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो माँ ने क्या जवाब दिया कि हम कितने बजे मंगलगिरी हिल्स देखने जाएंगे? सुबह 11 बजे। 11 बजे, यानी कि कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद। तो अगला देखते हैं क्या है, अगली डेट आ गई 26 नवंबर 5 बजे शाम को, यानी कि वो लोग घूमने चले गए। अब उसी दिन की शाम की बात हो रही है, इवनिंग लिखा है तो ये हो गया पीएम। यस, अब देखो वो बच्ची फिर से दादी को कुछ कहती है, बच्ची बड़ी नटखट है। कुछ ना कुछ बोलती रहती है। सी दादी हाउ ब्यूटीफुल दीज ट्रीज एंड प्लांट्स आर। तो देखो दादी यहाँ पे कितने कितने सुंदर पौधे हैं और प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑल्सो, और बहुत सुंदर सुंदर फूल भी हैं। तो दादाजी क्या जवाब देते हैं? यस चिल्ड्रन इट्स 5 इवनिंग, कि शाम के 5 बज चुके हैं। वी विल बी लेट, हम क्या हो जाएंगे? लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी हमें। लेट अस गो बैक, कि चलो वापस चलते हैं। तो चलो अब देखो यहाँ पे आए तो वो किससे थे? यस, ट्रेन से। और जाते हुए किससे नजर आ रहे हैं? बस से। अगला दिन आ गया, देखो 27 तारीख आ गई है। यस, और देखो टाइम है 9 मॉर्निंग का, यानी कि AM। और देखो बस पे क्या लिखा है यहाँ पे? कोंडापल्ली फोर्ट, यानी कि ये इस फोर्ट पे अब ये लोग इस फोर्ट पे ये बस जाएगी, ठीक है? यस, तो जो फैमिली है, द फैमिली डिसाइडेड टू गो टू कोंडावली फोर्ट बाय बस एट 9 मॉर्निंग। यानी उन्होंने कहा कि हम 9 बजे कोंडावली फोर्ट यानी किले पे जाएंगे। किससे? बस से। घूमने जा रहे हैं ये लोग 27 तारीख को। देखो 26 तारीख को ये लोग वहां पे घूम चुके हैं एक जगह, अब ये लोग 27 तारीख को 9 बजे सुबह मॉर्निंग की बस है, और ये लोग क्या बोल रहे हैं? वी विल कम बैक आफ्टर 8 आवर्स, हम लोग कितने घंटे बाद वापस आ जाएंगे? 8 घंटे बाद। तो ये जो उन्हें छोड़ने आए हैं वो क्या बोल रहे हैं? ओके सर, यू विजिट द फोर्ट, आई विल कम आफ्टर 8 आवर्स टू पिक यू ऑल, हैव अ नाइस ट्रिप। तो क्या बोलते हैं, ठीक है आप लोग घूमिए, मैं आपको लेने वापस कितने घंटे बाद आऊंगा? 8 घंटे बाद। और आपकी ट्रिप बहुत अच्छी हो, हैव अ नाइस ट्रिप। बोलते हैं ना, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रिप, यानी कि आपका जो दिन हो मंगल हो, आपकी जो ट्रिप हो वो अच्छी हो। अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे है डेट 28 तारीख। अब 28 तारीख को तो शायद इनकी ट्रेन थी ना वापस जाने की, हाँ, डे आफ्टर टुमारो। जब 26 तारीख को उसने बोला था कि टुमारो के एक दिन बाद, तो टुमारो के एक दिन बाद 27 हो गया टुमारो, उसके एक दिन बाद हो गया 28। तो शाम के कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं शाम के, ठीक है? अब ये बच्चा क्या बोलता है? ओ पापा, आवर ट्रिप एंडेड एंड नाउ वी हैव टू गो बैक टू आवर होम। हमारी ट्रिप अब खत्म हो गई और हमें अपने कहाँ जाना पड़ेगा? घर वापस जाना पड़ेगा। ओ पापा, उसने ऐसे बोला उदास होके, जैसे नानी के घर घूमने गया था ना, तो मजा आ रहा था, लेकिन अब उसको उदासी हो रही है कि बच्चे स्कूल आते कहते ना, ओ पापा अब तो स्कूल जाना पड़ेगा। ठीक है, बट आई एम एक्साइटेड टू ट्रैवल बैक बाय द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया कॉल्ड वंदे भारत। लेकिन मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत उत्सुकता हो रही है कि मैं इंडिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत से वापस घर जाऊंगा। तो पापा कह रहे हैं यस, और वो बच्चों एकदम खुशी, वाओ कि हम सबसे ट्रेन जो हमारी तेज चलती है वंदे भारत अभी तक, उसमें वापस जाएगा। और ट्रेन ऐसी नीली सी दिखाई देती है। और इसमें एक और मजेदार बात है, वो हम अगली स्लाइड में आपको बताएंगे। तो देखो नीली और व्हाइट कलर की है वंदे भारत, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसमें, और डेट हो चुकी है रात के 11:30 बज चुके हैं। मतलब उसी दिन जो 28 तारीख को 7 बजे वो लोग पहुंचे, और रात के क्या बज चुके हैं? 11:30। अब क्या है?
जो मम्मी है वो बोले यस वी विल मेक सच अ ट्रिप अगेन वेरी सून। तो बच्चों की एक्साइटमेंट को देखते हुए वो कह रही है कि हम ऐसी ट्रिप दोबारा प्लान करेंगे। ये लोग यहाँ पहुंच चुके हैं वापस। मम्मी आई कांट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस एक्साइटिंग ट्रिप। तो ये बच्चा क्या बोलता है कि मेरे को बहुत उत्सुकता हो रही है, जल्दी से मैं अपने दोस्तों के पास पहुंचूंगा अगले दिन और मैं उन्हें इस अमेजिंग ट्रिप के बारे में जो वंदे भारत में मैंने एंजॉय करा आते वक्त और नानी के घर जो एंजॉय करा वो उन्हें बताऊंगा। यस बच्चों, अब आपने इस चित्र में एक खास बात हो रहा है कि जो आप यहाँ टाइम देख रहे हैं 11:30 नाइट, लेकिन जो रेलवे स्टेशन में टाइम है इसमें तो लिख रहा है 23:30। ये क्या चक्कर है भाई? तो ये चक्कर ऐसा है कि ये 24 आवर क्लॉक के हिसाब से है, यानी कि दोपहर के जब 12 बजते हैं उसके बाद जब 1 बजते हैं तो 1 को हम क्या बोल सकते हैं? यस 13 यानी 12 में +1 जितना भी टाइम बजा है उसे जोड़ दो। तो चलो अगली स्लाइड पे नई बात सिखाते हैं हम। यस तो पहले एक मजेदार बात भी देखनी है। तो देखो उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। Why did the family plan a trip? To which place did they go for the trip? What did you like about their trip? तो फैमिली ने ट्रिप का क्यों प्लान किया? पहला क्वेश्चन। प्लान क्यों किया था? क्योंकि उन्हें नानी के घर जाना था जहां पे एक शादी थी उनके मामा की। अगला क्वेश्चन है टू विच प्लेस डिड दे गो फॉर द ट्रिप? वो कहां गए थे? विजयवाड़ा गए थे, ट्रेन से, जहां पे लिखा भी था। What did you like about their trip? आपको उनकी ट्रिप में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? तो ये जवाब हमें देना है कि बच्चों को कमेंट में देना है? ये जवाब तो बच्चे कमेंट में बताएं कि उन्हें इस ट्रिप में उनका क्या पसंद आया। ट्रेन पसंद आई, विजयवाड़ा गए वो पसंद आया, या वहां पे घूमना पसंद आया, या किले पे घूमना, या फिर वंदे भारत, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। तो आपको क्या पसंद आया वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। On which day did they begin their journey? किस दिन उन्होंने अपनी जर्नी यानी कि यात्रा की शुरुआत की थी? किस दिन करी थी? अगर आपने ध्यान दिया हो सबसे ऊपर लिखा था 24 नवंबर को। 24 नवंबर को उन्होंने शुरू किया था। When did they come back? किस दिन वापस आ गए वो लोग? वे 28 नवंबर को वहां से वापस आ गए थे। How long was their trip? तो 24 से 28 वो लोग वापस आ गए, तो कितने दिन हो गए? तो 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 5 दिन का वो उनका ट्रिप हो गया, आने जाने के डेज मिला के। यानी कि 24 से शुरू होके 24, 25, 26, 27 और 28, 5 दिन हो गए ना। अगला है विच प्लेसेस डिड दे विजिट इन देयर ट्रिप? कौन कौन सी जगह वो घूमने गए थे? तो इसके लिए पुरानी स्लाइड्स देखना चाहेंगे क्या? यस, अगर एक बार हम देख लेते हैं कि वे कहां गए। देखो बच्चों, सबसे पहले वो लोग निकले थे विजयवाड़ा, 24 नवंबर को 24 तारीख से निकले वो लोग। ट्रेन में घूमे, ट्रेन में तो घूमना ही होता है, डेली थोड़ा ना जाते हैं। उसके बाद शादी एंजॉय करी अगले दिन, और अगले दिन घूमने गए मंगलागिरी हिल्स पे गए, पहली जगह। यस, फिर उसके बाद वो लोग कहां गए? कोंडावली फोर्ट गए, दूसरी जगह। और उसके बाद वो लोग वापस आने के लिए वंदे भारत ट्रेन में बैठ के वो लोग वापस आ गए। तो एक कौन सी, कुल मिला के 2 जगह पे घूमने गए। 2 जगह के नाम आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। अगला है हाउ लॉन्ग वॉज देयर डे ट्रिप इन? मंगलागिरी हिल्स में कितने घंटे लगे उन्हें? यस। कोंडापल्ली फोर्ट में कितने आवर्स लगे? तो इसके लिए बच्चों हमें क्या है ना, हमें स्लाइड देखनी पड़ेगी उसमें। तो पहले मंगलागिरी हिल्स पे देखते हैं कि वे कब गए। देखो ये गए वे मंगलागिरी हिल्स पर 11 बजे वो लोग गए, ठीक है। और अगली स्लाइड में देखेंगे 5 बजे तक वो लोग वहां थे, घूमे, ठीक है ना। यानी 11 से लेके 5 बजे तक वे वहां पे घूमे। तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी कि पूरे 6 घंटे वो लोग वहां पे घूमे। और कोंडावली फोर्ट में 9 बजे वो लोग वहां गए, और कितने घंटे के लिए उसने बताया कि हम कितने घंटे में आ जाएंगे? 8 घंटे में। तो कोंडावली फोर्ट में उन्हें घूमने में लगे 8 घंटे। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 6 आवर्स, यहाँ पे 8 आवर्स। When did they come back from there? वो लोग वहां से वापस कब आए? यस, वहां पे देखो बच्चों, यहाँ पे टाइम लिख रहा है ना, कोंडावली फोर्ट पे वे गए 9 बजे। अब 8 घंटे इसमें जोड़ लीजिए कि 9 में 8 घंटे जोड़ने में कितना समय होगा। तो ये आपको हमें कमेंट करके बताना है कि सुबह के 9 में जब हम 8 घंटे और जोड़ देंगे तो दोपहर के कितने बज जाएंगे, ठीक है? यस, तो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे है फॉर हाउ मेनी आवर्स वर दे इन द ट्रेन व्हेन गोइंग फ्रॉम? तो कितने घंटे तक वो लोग ट्रेन में थे जब वो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, यानी कि उनका होम है ये बेटा, ठीक है, उनका होम है ये, जहां से वो निकले थे अपने मामा की शादी में जाने के लिए,
वाड़ा। तो कितने घंटे लगे थे उन्हें ये बताना है Yes. हमें। और अगर हमें ऐसी कोई चीज पूछी जाती है कि हमें कितने घंटे लगे, तो हम देखते हैं कि हमारी शुरुआत किस समय हुई थी और हम कितने बजे वहां पे पहुंचे। तो चले देखते हैं एक बार। दोनों देख लेंगे, आने वाला भी देख लेंगे हम स्लाइड्स में पहले। तो देखो 8:25 की ट्रेन है और पहुंचे कितने थे? 1 घंटे बाद, 1:15 के 1 घंटे बाद बोला था ना कि विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे, दादाजी ने बोला था। 2:15 में विजयवाड़ा में पहुंच गए। 8:25 से 2:15, तो हम उसमें लिख लेते हैं 8:25 से 2:15। अब देखो ये बच्चों आपको बताना है कितने घंटे हैं। 8:25 से लेकर 2:15 तक। ये आपके लिए सवाल है कि इन दोनों टाइम के बीच कितने घंटे का गैप है। ठीक है, तो अगला है विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम। मतलब जब वो लोग वापस आ रहे थे वंदे भारत ट्रेन में, तो देखते हैं उसमें कितना टाइम लगा था। तो इनकी ट्रेन थी 7 इवनिंग की और रात में 11:30 पहुंच गए थे। मतलब शाम की 7 बजे की ट्रेन थी और 11:30 वो लोग रात में पहुंच गए थे। तो इसमें लिखते हैं 7 PM और रात के 11:30 PM। यस, तो इसमें भी आपको वही कमेंट में जवाब देना है। और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि कमेंट नहीं करते। बच्चों आपको कॉपी पे सोल्व करके बस आपको घंटे जोड़ते हैं ना, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और आधा घंटा हो। तो ऐसे आपको जोड़ के हमें बताने हैं कि कितने घंटे उन्हें जाने में लगे और कितने घंटे उन्हें वापस आने में लगे। ठीक है, अगला देखते हैं विच अमंग द 2 जर्नी टुक लॉन्गर। तो दोनों में से किसमें ज्यादा टाइम लगा? तो आई थिंक इसमें से एक हम आपको बता देते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इसमें। तो हम आपको ऊपर वाला बता देते हैं और नीचे वाला आपको हमें बताना है कमेंट में। तो देखते हैं ऊपर वाले में कितना टाइम लगा। तो ऊपर वाले में 8:25 से शुरू हो गया, तो 8:25 से 9:25, 9:25 से 10:25, 10:25 से 11:25, 11:25 से 12:25, 12:25 से 1:25 और फिर 1:25 से 2:25 हुए नहीं है पूरे, अभी 10 मिनट बाकी हैं। 25 होने में अभी 15 हो रहे हैं, है ना? तो इसमें कितना कम है? 10 मिनट का अंतर है ना? तो कितने हो गए थे? 6 घंटे में 10 मिनट कम थे, यानी कि 5 घंटे 50 मिनट 550 आवर्स उन्हें लगे। देखो दोबारा से देख लो अगर आपको नहीं समझ आया तो। 8:25 से 9:25, 9:25 से 10:25, 10:25 से 11:25, 11:25 से 12:25, 12:25 से 1:25 और 1:25 से 2:15। तो पूरे नहीं हुए ना, वो 10 मिनट कम रह गए। तो इट मींस 5 घंटे 50 मिनट। 60 मिनट का होता है 1 घंटा, है ना? तो मींस 5 घंटे 50 मिनट हमें वहां टोटल लगे। और इसमें आपको जोड़ के हमें बताना है। इसमें मैं लिख देती हूं 5 आवर्स और 50 मिनट्स। दोनों में से किसमें ज्यादा टाइम लगा ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। अगला है Have you ever been on a trip recently? What do you enjoy most about the trips? क्या आप भी कभी ट्रिप्स पे ऐसे गए हो और ट्रिप्स में सबसे ज्यादा मजा किन चीजों में आता है वो भी आपको बताना है। यस, ठीक है बच्चों। तो इसका जवाब सभी का अलग अलग होगा और आप हमें बता सकते हैं और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं कि आप कभी ट्रिप पे घूमने गए थे, वहां पे क्या किया, क्या देखा, मजा आया, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेजिंग फैक्ट, जो अभी हमने आपको शुरू में बताया था ना, जब वंदे भारत वाली ट्रेन आई थी, कि हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखो क्या है, डू यू नो, क्या आप लोग जानते हैं वंदे भारत इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो वंदे भारत जो है भारत की अभी तक सबसे तेज ट्रेन है। द ट्रेन इज डिजाइन्ड इन इंडिया ओनली and is also India's first train to have an integrated engine and not a separate engine coach. यस बच्चों, तो जो इसका क्या ट्रेन मतलब है? थी, ये ट्रेन भारत में ही बनी है, भारत में इसका डिजाइन हुआ है। हाँ। और जो अब तक आप पुरानी ट्रेन देखते हो उसका इंजन जो है अलग होता है और डब्बे अलग होते हैं, लेकिन ये पहली ट्रेन है जिसका इंजन क्या है, डब्बों से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अलग नहीं है। इंटीग्रेटेड होने का मतलब है जुड़ा हुआ, सेपरेट मतलब अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है। और इंडिया की सबसे क्या है, फास्टेस्ट ट्रेन है और इंडिया में ही पूरी डिजाइन हुई है और इसका नाम रखा गया है वंदे भारत, मेड इन इंडिया। तो अगला है अब आपका समय। अब हम आपको समय के बारे में समझाएंगे। यस, देखो बच्चों, घड़ी आपको दिखाई दे रही है,
कि घड़ी में टाइम, कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें टाइम देखना नहीं आता। हाँ। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस वीडियो देखने के बाद आप घड़ी में टाइम देखना सीख जाओगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये घड़ी क्या है, ये छोटे छोटे से क्या निशान बने हैं, ठीक है ना। मान लीजिए बिल्कुल नहीं आ रहा तो हम ये समझेंगे कि क्या है, नंबर है क्या, गोला सा क्यों है, ठीक है ना। तो देखते हैं, शुरू कर दे। तो सबसे पहले ये घड़ी का डिजाइन है। घड़ी का डिजाइन गोल जैसे मैंने पहन रखा है ऐसा भी हो सकता है, स्क्वायर या जैसा भी आप बनाना चाहे वैसा हो सकता है। इसमें टोटल नंबर हम लिखते हैं 1 से लेके 12 तक। क्यों लिखते हैं 1 से लेके 12 तक? क्योंकि ये दिन में 2 बार घूमती है। टोटल एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे, ठीक है, 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे। तो ये सुई 2 बार घूम के 12 + 12 यानी कि एक दिन को पूरा करती है। ठीक है, 24 बनाने के लिए बहुत बड़ी घड़ी हो जाएगी ना, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में तोड़ के बनाया जाता है। अब ये शुरू कहां से हो रही है? 1, और ये बीच में क्या है? मिनट्स है। ठीक है, ये 5-5 मिनट के इनमें क्या रहते हैं? गैप रहते हैं। देखो यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। 1 मिनट का एक डंडा है स्पेशल, ठीक है ना। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और यहाँ तक आ गई 5 मिनट। तो ऐसे ही 5 + 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। तो टोटल कितने मिनट हो गए? 60। यानी कि 1 घंटे में 1 आवर में कितने हो गए? 60 मिनट। 60 मिनट हो गए। ठीक है ना बच्चों। तो हम जो कहते हैं ना 1 घंटे में, तो यहां से आई वो मिनट, 60 मिनट। देखो आप काउंट भी कर सकते हो, बिल्कुल 60 पे आपको एग्जैक्ट पाएगी। हर 2 बड़े गैप में आपको 5 मिनट होंगे। ठीक है, अगर हम 2 गैप को मिला दे, जैसे 5 से 7 के बीच हमें मिनट निकालने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5 ये 10 मिनट हो जाएंगे। अगर 5 से 8 निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे? 5 + 5 + 5 15 हो जाएंगे। तो ऐसे हम मिनट्स को जोड़ते हैं। यस बच्चों, तो ये तो हो गई घड़ी। हाँ। अब देखते हैं कि इसमें कितनी सुइयां होती है। तो सुइयों को पढ़ने के लिए अगर मान लीजिए कोई सुई है छोटी और Yes. एक पे है, तो ये है आर वाली घड़ी यानी कि घंटे वाली घड़ी। यस, जो बच्चों देखो मुख्यतः 3 सुई होती है। जो एक छोटी होती है, थोड़ी मोटी सी भी होती है, हाँ। ठीक है ना, वो होती है, वो बताती है हमें कि कौन सा घंटा, 1 बजने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं, कितने हो गए। एक होती है थोड़ी लंबी सुई, वो हमें दिखाती है मिनट। जैसे मान लीजिए ये 12 पे है, तो ये है मिनट वाली घड़ी। यस, और एक होती है बिल्कुल बारीक पतली सी सुई, जो क्या दिखाती है हमें? सेकंड। मान लीजिए 1 बज रहे हैं ये, और सेकंड वाली बिल्कुल पतली सी होगी, वो कहीं भी। सबसे तेज इसमें से चलती है सेकंड वाली घड़ी, जो टिक 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 ऐसे करके चलती रहती है। फिर उससे थोड़ी सी धीरे चलती है मिनट वाली, धीरे 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 1 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट, और सबसे धीरे धीरे चलती है आर वाली यानी कि घंटे वाली घड़ी। घंटे वाली सुई चलती है सबसे धीरे। और एक और बात बच्चों, अगर हमें क्या करना है ना कि कोई टाइम दर्शाना है, ठीक है, तो हम पहले क्या कर सकते हैं कि जो मिनट है, मान लीजिए आपका कोई टाइम है 3:20, तो आप क्या करेंगे उस सुविधा के लिए, इस पहले 20 मिनट को देख लेंगे हम कि 20 मिनट की सुई कहां पे है। तो 5-5 के हिसाब से पाड़ा चलाते हैं, 5 चौक 20, 5 4 जा 20। तो अगर हम इसमें देखें, हम इसमें 320 अगर दर्शाएंगे, तो मिनट वाली सुई रफ कर। तो बच्चों हमने ये देखा था कि 3 बज के 3:20। तो पहले हम मिनट की जो है सुई को दर्शाएंगे। अब 20 का मतलब है यानी कि मिनट की सुई क्या कहां पे आएगी? ये 5, 10, 15, 20 यानी कि तो इस पे आ गई बड़ी सुई मिनट वाली। यस, तो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले 3 सुई लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जो मिनट जैसे मिनट आगे बढ़ते हैं, तो जो घंटे वाली सुई है वो भी 3 से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा आप पहले जितनी मिनट की सुई है, मिनट की सुई को मिनट पे दर्शा दो। उसके बाद आपने देखा 3 बज के, लेकिन 20 मिनट हो चुकी है, यानी कि बच्चों यहां से 3 से वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी। तो वो 3 से 4 की तरफ आने लगेगी ना, 3 के बाद 4 बजेंगे, तो वो धीरे धीरे थोड़ी सी हल्की सी इधर हो जाएगी।
तो ठीक है? इस प्रकार ये बन जाएगा 3:20। सबसे पहले, इससे पहले भी मैं आपको एक चीज और बता दूं। मान लीजिए 2 बज रहे हैं, पूरे 2 बज रहे हैं, तो कभी भी जब पूरे घंटे हो रहे होंगे, 2, 3, 4, 6, 10, 9, कितने भी पूरे हो रहे होंगे, तब क्या करना है आपको, जो छोटी सुई है घंटे वाली, वो उस मिनट पे रहेगी, वो उस नंबर पे रहेगी। जैसे 2 बज रहे हैं, अब तो देखो छोटी 0 किस मिनट है यहाँ पे, 0 मिनट हमेशा यहाँ से शुरू होते हैं 12 से। 12 से। तो मिनट को आप पहले 12 पे लगा दो, 0 मिनट। ठीक है, और ये हो गई बड़ी वाली सुई 12। अब 0 पे यानी हिली नहीं, तो ये छोटी सुई आ जाएगी 2 पे। तो इस ठीक है? प्रकार आप टाइम को एकदम सटीक रूप से दर्शा सकते हैं। उम्मीद है बच्चों कि अब आप जो है समय देखना सीख गए होंगे। अब चलो इसी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्या है, कौन कितने बजे कहाँ जा रहा है वो Yes. देखेंगे। सबसे पहले है लेट अस सी व्हाट गार्गी डज इन अ डे। गार्गी एक लड़की, ठीक है, वैसे लड़कियों की बात होती है ज्यादातर। तो वो एक दिन में क्या क्या करती है, जैसे आपके एक दिनचर्या होते हैं ना, राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। आपको देखो घड़ी दिखा रखी है कि वो हर घंटे किस घंटे क्या ये कर रही है। बीच में गार्गी, यस, ठीक है, बहुत ही छोटी क्यूट सी लड़की है ना? तो देखो अब क्या है ना, आपको टाइम दर्शाना है जहां पे नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम जो घड़ी को देख के टाइम दर्शा लेते हैं, फिर पढ़ेंगे कि उसने इस घंटे में क्या किया। तो यहां से शुरू हो रहा है। सबसे पहले सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठने से शुरू हो रहा है 6 o'clock वेक्स अप, यानी कि 6 बजे वो सो के उठ गई है। उसके बाद उसने क्या किया, ड्रॉज वाटर, यानी कि पानी भरा टैप से। टैप से पानी उस भरा। समय क्या हो चुका है टाइम, 7 बज रहे थे। तो देखो 6 बजे जब वो उठी तो छोटी सुई 6 पे, और जैसे मैंने बताया था ना, बड़ी सुई 12 पे, और जब पानी भरा छोटी सुई 7 पे और बड़ी सुई 12 पे। अब वो कहाँ जा रही है, स्कूल चले हम। तो आप भी 8 बजे आते हैं ना स्कूल, ऐसे ही ये भी 8 बजे। देखो अब हमें देख के बताना है, 2 तो इन्होंने हमें समझा दिए, अब हमें घड़ी में टाइम देख के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो पहला है गोज टू स्कूल। तो गोज टू स्कूल में छोटी सुई किस पे है, 8 पे, 8 पे, और बड़ी सुई किस पे है, 12 पे। तो यहाँ पे कितने ओ क्लॉक हो रहे हैं, ओ क्लॉक यानी कि पूरा टाइम हो रहा है 8 o'clock। यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब वो स्कूल आ गई, अब वो क्या कर रही है, पढ़ाई। स्कूल में पढ़ते हैं ना आप लोग भी। तो छोटी सुई किस पे है, 10 पे, और बड़ी सुई 12 पे। तो 12 तो नहीं बज रहे ना इसमें, नहीं, क्योंकि छोटी सुई के हिसाब से क्या होता है, टाइम होता घंटा। है, हाँ घंटा। तो इसमें हो रहा है 10 o'clock। अगला Yes. है, अब देखो कम्स बैक होम, अब वो अपने घर वापस आ गई किस समय, 1 बजे। आप लोग भी 1 बजे घर जाते हैं ना वापस, तो देखो बिल्कुल सेम आपकी तरह ही है ये भी। अरे तो, गार्गी आप ही की तो क्लास में नहीं पढ़ती कहीं। तो छोटी सुई है 1 पे और बड़ी सुई है 12 पे। तो कितने बज रहे हैं, 1 o'clock। 1 o'clock। अगला देखते हैं टेक्स लंच, यानी कि लंच खा रही है। घर आने के बाद लंच तो खाते हैं ना, भूख लग जाती है ना बहुत ज्यादा। तो कितने बजे खा रही है, छोटी सुई है 2 पे और बड़ी है 12 पे। तो ये हम नहीं बताएंगे, ये बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि इसने खाना, गार्गी ने, क्यूट सी बच्ची ने खाना कितने बजे खाया। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्लेज विद फ्रेंड। देखो कितनी खुश हो रही है ना खेलते वक्त, और पढ़ते वक्त सिंसियरली पढ़ भी रही है। तो आप भी ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगला है छोटी सुई 4 पे और बड़ी 12 पे। तो खेलने वो कितने बजे गई, 4 बजे। 4 बजे। और लास्ट में सोने वो देखो 9 बजे। 9 बजे आप में से कोई सोता है, आप तो फोन चलाते हैं ज्यादा है ना, Yes, पढ़ाई तो भी नहीं करते हैं। आपको गार्गी सीखना चाहिए, वो खेल भी रही है, पढ़ भी रही है, खा भी रही है, जा भी रही है, ठीक है ना, और टाइम से सो भी जा रही है। तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, लुक एट द पोजीशन ऑफ द शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड यानी कि छोटी सुई, आर हैंड जिसको हम घंटे वाली सुई भी बोलते हैं, एंड लॉन्ग हैंड, मिनट हैंड। मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई जो कि बड़ी होती है। एंड ऑब्जर्व एट व्हाट टाइम गार्गी डज दीज एक्टिविटीज इन अ डे। तो गार्गी कौन से समय में कौन सा काम करती है वो हमें बताना है। एट व्हाट टाइम डज शी वेक अप, सो के कितने बजे उठी थी, बिना पिक्चर देखे बताना है आपको। यस, तो सो के जिस समय उठी थी, किस समय उठी थी, 6 बजे। 6 AM पे उठी थी वो। ठीक है, When does she go to school? स्कूल कितने बजे गई थी, 8 बजे। 8 बजे। 8 o'clock भी लिख सकते हैं, 8 AM भी लिख सकते हैं हम इसमें। अगला है एट व्हाट टाइम डज शी हैव हर लंच। ये तो हमने पहले ही दे दिया ना सवाल, देखो यहाँ पे भी वही सेम सवाल है। तो ये आपको बताना है कि वो किस समय उसने लंच खाना खाया था, स्कूल से आने के बाद। स्कूल वाला खाना नहीं बताना। तो चलो अब देखते हैं, रीड द टाइम ऑन द क्लॉक।
तो अब हमें यहाँ पे टाइम वही रीड करके बताना, ये Yes. तो आसान है। तो बच्चों इसमें से ये सिर्फ आपको खुद से करना है। खुद से करना है। इसमें एक करके बता देते हैं। आई थिंक ये लास्ट वाला बता देते हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है चलो बच्चों लास्ट के वाला लिए। बता दे। तो लास्ट वाले में देखो एक ही सुई दिख रही, दूसरी छोटी वाली कहाँ छुप गई है? अरे टूट तो नहीं गई? टूट नहीं गई है, वो बड़ी वाली सुई के पीछे ही छुपी हुई है। यानी कि समय क्या हो रहा है इसमें? 12 o'clock। 12 o'clock, यानी कि छोटी सुई ऐसे, जैसे मान लीजिए ये बड़ी सुई है, ये छोटी सुई है, ये इसके पीछे क्या हो गई है? छिप गई। छिप जैसे गई है। मैं अगर मैडम के आगे आ जाऊं तो मैडम छिप जाती है, ठीक है? तो ये बड़ी ऐसे ही हो गया। तो छोटी सुई बड़ी सुई के पीछे छुप गई। तो बच्चों ये बाकी सब आंसर आप खुद लिखिएगा अपनी कॉपी में ध्यान से आपको क्लॉक बना के ये आंसर लिखने हैं। और वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा ताकि आप देख के आराम से लिख सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ड्रॉ आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑन द क्लॉक। आपको आवर हैंड, इस बार आपको टाइम दे रखा है, इस बार आपको ड्रॉ करना है। तो चलो एक दो ड्रॉ कर देते हैं बच्चों के लिए। Yes. इसमें है 3 o'clock। तो 3 o'clock से ये मतलब नहीं है, देखो ना AM लिखा ना PM लिखा। तो 3 मतलब दोपहर के भी हो सकते हैं और रात वाले 3 भी हो सकते हैं। तो 3 के लिए छोटी सुई हमें किस पे बनानी है? 3 पे। छोटी सुई हमें बनानी है 3 पे और बड़ी सुई बनानी है 12 पे। 12 पे। ठीक है, हम बच्चों को ना AM PM है ना, ये क्लॉक देखना कि 1 को 13 और 2 को 14 और 3 को ऐसे 15 24 घंटे वाली घड़ी, ये सब आपके लिए ना एक और नई वीडियो में भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको सारी बातें और अच्छे से डिटेल में भी समझाएंगे। ठीक है? Yes. तो अगला है 11। तो 11 के लिए छोटी सुई 11 पे और बड़ी सुई 12 पे। 12 पे। तो मुझे चलो, लगता है कि इतने काफी हमने बता दिए। अब बच्चों आप वीडियो पॉज करें और ये सारी घड़ी अपनी कॉपी में बनाइए और इन टाइम को घड़ियों में शो करिए। ठीक है? आपको घड़ी, कई बच्चों को शौक होता है ना मैम ट्रायंगल वाली घड़ी बना ले, तो हाँ बेशक आपको ऐसे बनाना है, आप ऐसे बनाइए। आपको स्क्वायर बनाना है स्क्वायर, लेकिन दिखाने हैं आपको 12 और गैप होना चाहिए इक्वल। जैसे 12 से 1 इतना है, बराबर है ना गैप सब में, उतना ही होना चाहिए। यस। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे है देखो, व्हेन डू यू डू द एक्टिविटी शोन बिलो। आप इनमें से कौन सा काम कब कब करते हैं? स्टडी, पढ़ाई करने वाला काम, जैसे अगर गार्गी को देखा जाए तो वो 4 बजे करती है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे 5 बजे करते हो, है ना? Yes. 6 बजे करते हो पढ़ाई करने का काम। प्ले, तो प्ले तो ज्यादा करके स्कूल से जाने के बाद ही खेलते हैं ना, 5 या 6, तो 6 दिखा सकते हैं हम इसमें, छोटी और बड़ी सुई 12 पे। और लंच, दोपहर, वो लंच तो फिर बार बार आए जा रहा है इसमें, तो लंच आपको बताना है कितने बजे करते हैं आप। यस बच्चों। तो अगला है, देखते हैं अगला क्या है। तो बच्चों लास्ट है इसका, देखते हैं। लास्ट एक्टिविटी है माई एज, यानी कि एक ये लड़की है जो अपने बारे में बता रही है। इस तरफ क्या है? माई सिस्टर्स एज। इस तरफ इसकी बहन है। इस तरफ कौन है? माई ग्रैंड मदर्स एज। इस तरफ इसकी दादी हैं। और इस तरफ क्या है? माई मदर्स एज, मेरी मम्मी की उम्र। चारों है ना यहाँ पे, एक छोटी बच्ची इधर, एक इधर ग्रीन वाली, मम्मी इधर है, येलो वाली साड़ी में दादी जी इधर हैं। तो हाउ ओल्ड आर यू, ये लिखना है कि अपनी एज लिखनी है आपको। जैसे मान लीजिए आप 6 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के या 10 साल के। हमारी ये वीडियो सारे ही प्राइमरी बच्चों के लिए है, तो आप जितने भी साल के हैं आप अपना लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, तो मम्मी की एज लिख सकते हैं। किससे पूछना पड़ेगा मम्मी की एज? मम्मी से ही पूछना मम्मी से पड़ेगा। पूछना पड़ेगा। मम्मी बताएंगी कि वो कितने साल की हैं, 35 ईयर्स की हैं, 36 ईयर्स की, जितने भी हैं आप इसमें लिख सकते हैं। बहन, बहन उससे छोटी दिख रही है थोड़ी सी, तो मुझे लग रहा है बहन इससे छोटी है, 5 साल लिख दें इसमें। यस, 5 साल काफी रहेंगे। हाँ, और दादी जी बड़ी हैं, तो इसमें हम 50 ईयर्स, 55 ईयर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये इन सब का जवाब आपको अपने घर मम्मी दादी पापा किसी से पूछ सकते हैं, और आप अपनी कॉपी में चाहे तो चित्र बना के लिख लो और चाहे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। हाँ जी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं इस वीडियो में हमने, और चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब। थैंक यू।